दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 55वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 55वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पंजाब की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके प्रियांशु आर्य की ओर से, जिन्होंने दिल्ली की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का आते ही स्वागत किया और कवर की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, यह छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे देखकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी भौचक्के रह गए। वहीं दोस्तों, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद प्रियांशु आर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और इस बार लेग साइड की ओर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर प्रियांशु आर्य का तूफान देखने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इस पहले ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के हित में किया। बता दूं, मैच का यह पहला ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर मिचेल स्टार्क ने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 22 रन लुटाए। वहीं दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी को इस बार अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार इस दूसरे ओवर को पंजाब के हित में किया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में आज गदर मचाते हुए एक बार फिर पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक मात्र 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों ने करीबन 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो रनों की बरसात अब धर्मशाला के इस खूबसूरत मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर विपक्षी टीम के कप्तान अक्षर पटेल भी काफी ज्यादा चिंतित अब नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर घातक बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने, जिन्होंने इस बार दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी को आते ही अपने पाले में लिया और लगातार 2 गेंदों को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पॉइंट की ओर खेलते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और 3 ओवरों के भीतर ही पंजाब को 50 रनों के पार पहुंचा डाला। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर प्रियांशु आर्य का साथ निभा रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना हाथ खोला और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद को पीछे की ओर कट लगाते हुए खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगने लगा दूसरी गेंद पर चौका आने के चलते अब एक बार फिर यह ओवर पंजाब अपने हित में करेगी, परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद आकिब नबी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर इसके बाद मात्र 3 ही रन बटोरने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर पंजाब को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, मैच के अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और दिल्ली की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार को काफी बुरी तरह धो डाला, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु आर्य ने अपने बल्ले को कवर की ओर मोड़ा और एक बार फिर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पंजाब की धुआंधार बल्लेबाजी देख अब अलग ही तरीके से जल्लोष करते हुए पंजाब के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, परंतु अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले का आखिरी ओवर दिल्ली के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज आकिब नबी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही पंजाब के सेट बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग करते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इस ओवर में अच्छी बात यह रही कि प्रियांशु आर्य ने 24 गेंदों का सामना करते हुए दिल्ली के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 72 रनों
रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत आज पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में ही टीम को दिला दी थी। लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ एक बड़े झटके का सामना पंजाब की टीम को करना पड़ा। जी हाँ, दरअसल हुआ यह कि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपने घातक गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान में पेश किया और पहली 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरण सिंह को मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरण सिंह तिलमिला गए और ऑफ साइड की ओर गुड लेंथ की गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए प्रभसिमरण सिंह पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर। बता दूं मुकेश कुमार का यह ओवर काफी किफायती दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इस ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका पंजाब की टीम को दिया लगने लगा। विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर तो पंजाब की टीम धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ेगी, परंतु दोस्तों सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में प्रभसिमरण सिंह के रूप में एक बड़ा झटका पंजाब को लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले यानी 8वें ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद कट लगाते हुए एक बार फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों भले ही दिल्ली की टीम ने पंजाब को एक बड़ा झटका दे दिया था, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के गेंदबाज अभी भी पंजाब की रन गति पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि आकिब नबी के खिलाफ 2 चौके लगाने के बाद अगले ओवर में फिर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले का मजा दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी को छकाया और पहली ही गेंद को विकेट कीपर के बाजू से खेलते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर 50 जड़ने वाले प्रियांशु आर्य ने भी आग उगलते हुए कवर की ओर एक जादुई छक्का सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगली ही गेंद पर प्रियांशु आर्य की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने छक्का आने के बावजूद अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों इस बार वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद साहिल पारख को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें प्रियांशु आर्य आज 56 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले के बाद अब अचानक डगमगाती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि पावर प्ले खत्म हुए अब तक महज 2 ओवर हुए थे और इन 2 ओवरों में दोनों ही पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज अब अपने विकेट गंवा चुके थे, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच अब देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल भी आने नहीं दिया और अगला ही ओवर लेकर आए। दिल्ली के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपना बल्ला पॉइंट की ओर खोला और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए लाजवाब चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी की पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना आग उगलता हुआ अंदाज दिखाया और मिड ऑफ की तरफ गेंद को भेजते हुए उड़ता हुआ चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और 10 ओवरों में ही पंजाब को 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों 2 विकेट गिर जाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई पंजाब के इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब एक बार फिर काफी तेज गति से विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई पंजाब की टीम नजर आ रही थी और इसी के चलते अब प्रोजेक्टेड स्कोर भी 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 15वें ओवर में दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पंजाब की रनों की रफ्तार को और तेज कर दिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में दिल्ली के सामने विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब आवश्यकता थी हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने आड़े हाथों लिया और पहले ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ चौका
जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पंजाब को आगे बढ़ाना जारी रखा। लगने लगा कि अब हर ओवर ऐसा ही कुछ पंजाब की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी